हे गाइस, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं अवर यूनिवर्स के ड्रामा के सेकंड एपिसोड। तो गाइस, इसमें स्टार्टिंग में हम देखेंगे जहाँ पे जो बेबी होता है वो अपनी माँ को याद करके रो रहा होता है और फिर आ जाता है अपनी मौसी के पास, यानी कि वो जिन के पास में, और वो जिन उसे गले लगा के रोने लगती है। वेल, इसी के बाद आप देखेंगे जहाँ पे स्योनतेई जो है वो यहाँ पे स्योनतेई अपने फ्रेंड के साथ बातें कर रहा होता है और उसका फ्रेंड कहता है कि क्या तुम उस बेबी को नहीं अडॉप्ट करोगे। तो यहाँ पे स्योनतेई कहता है कि मैं उसे क्यों अडॉप्ट करूँ, मेरा उससे कोई रिलेशन नहीं है। वैसे भी मैं और उसका जो फादर था कुछ ही टाइम के लिए साथ थे, मगर एक बात मुझे समझ नहीं आ रही है कि आखिरकार उसने मुझे मैसेज क्या किया था, यानी कि उसके भाई ने उसे क्या मैसेज किया था जो वो उससे बताना चाहता था। मतलब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर आप देखेंगे जो बेबी है वह फिर से अपनी मौसी यानी कि वोजिन के साथ रहने लगा है, और अब आप देखेंगे जहाँ पे वोजिन है वो बहुत ही अच्छे तरीके से बेबी की केयर करते हुए दिखाई देती है, उसके लिए अच्छे से डिशेस बनाती है, उसके साथ गेम करती है, गेम खेलती है, और इसी के साथ इनका टाइम बीतता है। और आप देखेंगे जहाँ पे वोजिन की जो फ्रेंड रहती है वे आती है और यहाँ पे उनके बीच कुछ बातें होती हैं, और यहाँ पे वो जो बेबी होता है वो भी एक साइड से यहाँ पे बाथ टब पे स्नान नहा रहा होता है। और आप सभी देखेंगे जहाँ पे फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हें नहीं लगता है कि बहुत टफ काम है किसी बेबी को संभालना। फिर वो कहती है कि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। और इसी के बाद यहाँ पे एक नए हीरो की एंट्री होती है जो कि इस ड्रामा का सेकंड लीड होने वाला है, और वो फूड डिपार्टमेंट में है, एक एज अ यहाँ पे हाई पोस्ट पे है, और यहाँ पे इसका कुछ फ्लैशबैक सीन दिखाई देता है। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और यहाँ पे वोजिन जो है वे अपने उसी बेबी के साथ में होती है। और इसके बाद आप देखेंगे जहाँ पे स्योनतेई को याद आती है उस चॉकलेट को देख के कि किस तरीके से उसने उस बेबी को चॉकलेट दिया था, और वो जो बेबी था वो खा के कितना खुश हो गया था। वह फिर आप देखेंगे जहाँ पे जो वोजिन है वे अपने फ्रेंड को कॉल करती है और कहती है कि मुझे आज एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जानी है जॉब के लिए, तो प्लीज तुम यहाँ पे बेबी की केयर कर लो। मगर यहाँ पे उसके फ्रेंड के पास टाइम नहीं होता। तो फिर यहाँ पे जो वोजिन होती है वो स्योनतेई को कॉल करती है और कहती है कि आज बहुत जरूरी काम है, तो मुझे अभी मिलो। इसके बाद यहाँ पे जो स्योनतेई होता है वे आता है, उससे मिलता है, और यहाँ पे वोजिन कहती है कि मुझे ऑफिस में इंटरव्यू के लिए जाना है, तो प्लीज तुम आज इस बेबी का ख्याल रखो, और मुझे लगता है कि हम दोनों को इस बेबी का ख्याल रखना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे वो कह के चली जाती है, और यहाँ पे जो स्योनतेई है वे ना चाहते हुए भी यहाँ पे मजबूरन उसे रुकना पड़ता है, और वो बेबी का ख्याल रखने के लिए रेडी हो जाता है। फिर जब वो चली जाती है तो यहाँ पे स्योनतेई उस रूम को विजिट करता है, वो देखता है उसकी बेबी की तस्वीरें, मतलब कि उसके भाई उसकी वाइफ की सभी की तस्वीरें वो देखता है। और इसी के बाद जो देखता है कि वो जो बेबी है वे यहाँ पे स्योनतेई के पास आने की कोशिश करता है, मगर स्योनतेई उतना ही उसे दूर करने की कोशिश करता है। मगर जब वो बेबी रोने लगते हैं तो यहाँ पे स्योनतेई जो होता है उस बेबी को कुछ खिलाता है, और इसी के बाद में यहाँ पे स्योनतेई और बेबी की थोड़ी सी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वेल, दूसरी तरफ यहाँ पे वो चीन अपनी ऑफिस मीटिंग में इंटरव्यू दे रही होती है। वेल, इसी के बाद यहाँ बेबी भी शरारत करना शुरू करता है, और ये बेबी जो भी घर में उसके वाटर मिल्क बॉटल में मिल्क होता है उसे यहाँ पे गिरा देता है, और रूम सारे यहाँ पे वो अस्त व्यस्त कर देता है, सारा रूम वो मेस कर देता है, खराब कर देता है। और ये सारी चीजें देख के यहाँ पे वो जिन यहाँ पे जो स्योनतेई उसे समझ नहीं आता है कि अब स्योनतेई करे तो करे क्या करे, क्योंकि ये बच्चा बहुत ही नॉटी, बहुत ज्यादा शरारती है। वेल, इसी वजह आप देखेंगे जहाँ पे स्योनतेई से अभी सारी चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं, और सोचता है कि अब वो जाके इस बेबी को वोजिन को दे देगा। मगर इसी बीच यहाँ पे स्योनतेई का फोन भी जमीन पे गिर जाता है, और वो सोचता है कि अब क्या करे। फिर फाइनली यहाँ पे वो स्योनतेई और यहाँ वो बेबी वोजिन के ऑफिस पहुंच जाते हैं, और यहाँ पे वो बेबी बहुत ज्यादा शरारत कर रहा होता है जिसे सब देख के हैरान हो जाते हैं। और इसी बीच यहाँ पे वोजिन भी आके देखती है कि यहाँ पे ये बेबी तो यहाँ पे आ गया है, मगर ये बेबी यहाँ आया कैसे। तो फिर उसे पता चलता है कि स्योनतेई ने उस बेबी को उसके ऑफिस में लाया है, और ये जान के यहाँ पे जो वोजिन है वो इरिटेट हो जाती है, और वो यहाँ पे स्योनतेई को अकेले में लाती है, स्योनतेई और बेबी को यहाँ पे लाती है गार्डन में। उसे कहती है कि आखिरकार तुमने ये सब क्यों। स्योनतेई को उस बेबी को यहाँ पे बाहर लाती है, और यहाँ पे उससे बहस ही कर रही होती है कि तभी जो बेबी होता है वे जाके बाहर पानी में टहलने लगता है। वेल, यहाँ पे वो बेबी काफी भीग जाता है, और इसी के बाद सुनते और वोजिन में बहस होता है कि आखिरकार तुम जाओ और तुम जाओ में, इसी चक्कर में यहाँ बेबी और भीगने लगता है। जिसके बाद ये दोनों ही चले जाते हैं उस बेबी को बचाने के लिए, मगर वो बेबी काफी नॉटी होता है और बहुत शरारत करता है। और फाइनली यहाँ पे जो वोजिन होती है उस बेबी को पकड़ लेती है, और इसी के बाद दोनों के रास्ते अलग हो जाते हैं। यानी कि वो जिन अपने बेबी को लेके यहाँ पे रूम में आ जाती है, और सुनते ही अपने घर चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे जो वो जिन होती है आप देखेंगे बेबी को नहलाती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे में, जहाँ पे सुनते ही अपने जो उसका जो नया घर है वहां पे आके देखता है कि वहाँ पे सारा सामान जो है बेकार हो चुका है, और इसलिए वो डिसाइड करता है कि अब वो जिन के घर पे ही आके रुकेगा। और इस चलते यहाँ पे जो वोजिन होती है वो बात को नहीं मानती, कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ कैसे रह सकते हो। जिस पे यहाँ पे सुनते कहता है कि क्यों नहीं रह सकता, मैं यहाँ पे जरूर रह सकता हूँ, और अगर तुम नहीं चाहते कि मैं यहाँ पे रहूं तो तुम मुझे सारे पैसे लौटाओ जो कि तुम्हारे वोजू ने यहाँ पे मेरे घर में आके पैसे मेरे बर्बाद किए। यानी कि जो वोजू था उसके घर पे जाके उसने जो भी सामान खराब कर दिए थे वो उसके पैसे लेना चाहता है। बोले इसके बाद वो कहता है कि फिलहाल मैं तुमसे क्यों पूछूं, मैं इस घर के मालिक वोजू यानी कि इस बेबी से पूछूंगा कि मैं यहाँ रहूं या नहीं। बोले बेबी हाँ कह देता है। जिसके बाद वोजू, सुनतई और यहाँ पे वोजिन ये तीनों एक साथ एक घर में रहे होते हैं।
और इसी के बाद यहाँ पे वोजिन देखती है कि सुनते ने घर को काफी साफ सुथरा रखा है। देखिए वो काफी खुश होती है, मगर वो कहती है कि मैं इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आऊंगी। तो इसी के बाद वोजिन की जॉब लग जाती है, जो जान के वोजिन काफी खुश होती है और वो बेबी को गले लगाती है। तो इसी के बाद आप देखेंगे जहाँ पे सुनते ही अपने फ्रेंड्स के साथ आता है अपने घर को साफ सुथरा करने के लिए, और दूसरी तरफ यहाँ पे वोजिन अपने फ्रेंड से सारी डिस्कस करती है बातें कि आखिरकार वो अगर सुनते ही उसके घर में रहेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। जिसके बाद यहाँ पे ये सभी डिसाइड करते हैं, यानी कि सुनते ही और वोजिन एक बॉन्ड डिसाइड करते हैं और डिसाइड करते हैं कि सिर्फ 1 महीने तक यहाँ पे सुनते ही इस घर में रहेगा और उसके बाद वो यहाँ से चला जाएगा, जिस पे इनकी ये डील कंफर्म हो जाती है। फर्स्ट एपिसोड सेकंड एपिसोड में बस इतना ही था, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो।